हेलो, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मौका। सीबीएसई ने सीटेट का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल इसका जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट दिनांक क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, सिलेबस क्या है और फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है, इन सब के बारे में अपने देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि सीटेट पास करने क्वालिफाई करने के बाद कहाँ कहाँ शिक्षक भर्तियों में अपने योग्य हैं। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें, आर्मी स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में और रेलवे के अनेक शिक्षक भर्तियों में अपने इनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां उनमें भी सीटेट को मान्यता दी गई है, तो वहां भी अपने अध्यापक बन सकते हैं। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आज से, यानी कि 27 नवंबर से। कब से? 27 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की लास्ट दिनांक क्या है? लास्ट डेट इसकी है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर इसकी है जो लास्ट दिनांक है। कुल मिला के देखें तो अपने को 20 से 22 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा तिथि क्या है? परीक्षा तिथि देखें तो 8/2/2026, 8 फरवरी 2026 को इसका देश के विभिन्न 136 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, एक एक पॉइंट को पढ़ के भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। वैसे फॉर्म के एडिटिंग करेक्शन का भी समय अपने को दिया गया है, जो है 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। लेकिन अपने को एडिटिंग का कोई फायदा नहीं उठाना है, पहली बार में फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरना है। देखें तो पिछले साल इसकी परीक्षा हुई थी 14 दिसंबर को, एक साल बाद इसका नोटिफिकेशन आया है। और परीक्षा दिनांक की बात करें तो आज से एक महीने पहले, लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ गया था। परीक्षा 8 फरवरी को है और एक महीना लग गया इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करने में। तो अपने पास अब आज से अगर देखें तो समय बचा है लगभग 70 दिनों का। लगभग 70 दिनों में अपने सीटेट पास कर सकते हैं अगर कंटिन्यू तैयारी रखें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पढ़े, तो 70 दिन में अपने सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। समस्याएं तो बहुत आएगी, लेकिन उन समस्याओं से अपने को बचना होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब शादियों का सीजन चल रहा है और शादी उसी की होती है जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है। ना तो आप सरकारी नौकरी लगे हुए, ना मैं लगा हुआ, तो अपनी तो शादी होनी नहीं है। अपने या तो किसी खास दोस्त की होगी या फिर अपने निजी रिश्तेदार की होगी, और उनका इनविटेशन तो आएगा, शादी में तो बुलाएंगे। तो इस समस्या से भी अपने को निजात पाना है तो शिक्षक तो बनना पड़ेगा। तो इन सब को छोड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। देखो ऐसे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब नौकरी लगना ही है तो संन्यास तो भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीधी सी बात है। जब सीता ने सोने का हिरण लाने की ठान ही ली, तो राम से बिछुड़ना तो उसका तय ही था। अब अपने देखें कि इसका सिलेबस है जो, उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, परीक्षा पैटर्न जो पहले था वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। फीस कितनी है इसके बारे में देखें तो, फीस के बारे में देखें उससे पहले अपने देखते हैं कि इसके लिए योग्यता किस किस की है। तो एक तो जिन्होंने डीएलएड कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक बीएड वाले हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जो शिक्षक बने हुए हैं उनको भी अब सीटेट
क्वालिफाई करना जरूरी होगा, तो उनको भी ये सीटेट देना चाहिए अपनी योग्यता बचाए रखने के लिए। तो लेवल फर्स्ट वालों की बात करें तो लेवल फर्स्ट वाले हैं जो डीएलडी किए हुए हैं, वो दोनों ही लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, वो दोनों के लिए मान्य है। बीएड वाले भी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया हुआ कि वो लेवल फर्स्ट के लिए मान्य है, लेकिन परीक्षा अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फीस के बारे में अपने देखें तो अगर अपने फॉर्म भरते हैं लेवल फर्स्ट अकेले का वो भी सामान्य से, तो इसकी फीस रहेगी 1,000 रुपए। ठीक है। अगर लेवल 2 अकेले का अपने इसमें फॉर्म भरते हैं तो उसकी फीस भी 1,000 रुपए रहेगी, सामान्य के लिए रहेगी, जो सामान्य कैटेगरी से भरना चाहता है। अगर इन दोनों का फॉर्म अपने भरते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों का बोथ फॉर्म भरते हैं, तो इसकी फीस रहेगी इसके लिए 1,200 रुपए रहेगी। कुछ विशेष कैटेगरी है, उनके लिए फीस क्या है। विशेष कैटेगरी के लिए जैसे एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, इनके लिए अगर वो लेवल फर्स्ट का भरते हैं तो फीस रहेगी 500 रुपए, और अगर लेवल 2 का भरते हैं तो फीस रहेगी 500 रुपए। अगर दोनों का भरते हैं तो फीस रहेगी 600 रुपए। लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों का भरते हैं तो फीस रहेगी 600 रुपए। ओबीसी वाले सामान्य में फॉर्म भर सकते हैं, उनकी फीस 1,000 रुपए, और बोथ के लिए 1,200 रुपए की, उनके लिए अलग से कोई कैटेगरी का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ओबीसी वाले सामान्य में फॉर्म भरें। अब देखें कि अपना जो लेवल 2 है और लेवल फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या क्या रहता है, कैसे कैसे आता है। तो लेवल 2 का जो एग्जाम है वो तो पहली पारी में होगा, सुबह 9:30 से 12 बजे तक पेपर होगा। 150 मिनट 2.5 घंटे का समय होगा, और आपके पास 150 पर्सन ही आएंगे, उनको आपको करना है। सिर्फ ये क्वालिफाई एग्जाम ही है। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा बाल विकास, वो आएगा 30 नंबर का। और क्या आएगा, इसमें अपने को 2 भाषाओं को चुनना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है तो लैंग्वेज सेकंड आप वही सेम भाषा नहीं चुन सकते। लैंग्वेज फर्स्ट जो भाषा चुनी है, लैंग्वेज सेकंड में भाषा चेंज करनी होगी। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश चुनना। उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, मतलब पंजाबी, जो भी भाषा आपको अच्छी तरह से आती है उसका आपको चुनना है। तो 30% आपको बाल विकास से आएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के 30% और लैंग्वेज सेकंड के भी 30%, इस प्रकार हो गए 90%। अब 60% कहां से आएंगे, इसमें 2 तरह का विभाजन किया हुआ है। एक तो वो जो बैकग्राउंड साइंस मैथ से हैं उनके लिए, और एक वो जिनका बैकग्राउंड आर्ट से है। जिनका साइंस मैथ से बैकग्राउंड है उनके लिए 60% है जो साइंस मैथ के आएंगे, और जिनका आर्ट्स से बैकग्राउंड है उनका जो 60 क्वेश्चन है वो आर्ट्स से संबंधित आएंगे, यानी कि सोशल स्टडीज से संबंधित आएंगे। इस प्रकार इनका 150% है जो आएंगे। अब देखें कि लेवल फर्स्ट में सिलेबस पैटर्न है जो क्या रहता है। लेवल फर्स्ट का जो पैटर्न है वही सेम ही है, बाल विकास 30 नंबर का बाल विकास आएगा, 30% आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपको चुननी है उसके 30% आएंगे, और लैंग्वेज सेकंड जो आपको चुननी है उसके 30% आएंगे। 90% तो वही सेम है जो लेवल सेकंड में आएंगे, लेकिन 60% कहां से आएंगे, तो इसमें 60% आपके मैथमेटिक्स, उसमें 30% तो मैथमेटिक्स के आएंगे और 30% आएंगे इन्वायरमेंट स्टडीज के आएंगे। उन 60% में 30% मैथमेटिक्स के और 30% एनवायरमेंट स्टडी के आएंगे। इस प्रकार आपका 150% का ये जो पेपर है वो रहेगा। हाँ, पेपर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अब अपने देखें कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया हुआ है। तो इसके लिए अपने को सामान्य कैटेगरी से जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा, यानी जो सामान्य कैटेगरी में आता है, उसके लिए तो 90 अंक लाने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। और जो विशेष कैटेगरी से आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, इन सब के लिए 82 नंबर लाने जरूरी होते हैं। ये रहता है इसका क्राइटेरिया। देखें अपने कि इसका सिलेबस कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसका सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। आप सीबीएसई सीटेट की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक बात जरूर याद रखना कि इसका जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को कवर किया जाता है इसके पेपर में, जैसे 10% तो बाल विकास के आते हैं, ठीक है, 15% बाल विकास के आते हैं और 10% आते हैं जो लर्निंग अपने शिक्षा है उसके आते हैं, पेडागोगी के आते हैं। इस प्रकार जो पॉइंट टू पॉइंट इसका सिलेबस दिया हुआ है, वहीं से एक एक पॉइंट को इसको कवर करते हुए इसका पेपर क्या है जो आता है। तो अपने को सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तैयारी पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ही करनी है। कहां से तैयारी करें, इसके लिए कोई बुक। देखो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुकों को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है, हर टॉपिक को वहां से पढ़ना चाहिए। आपका सिलेक्शन क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है वो आप पास कर जाओगे। इसके अलावा बाजार में गाइडें तो बहुत सी आती हैं। अब कौन सी गाइड आपको क्या बताई जाए, उसमें क्या गलती है, वो मैं नहीं बता सकता। आपको जो भी गाइड अच्छी लगे, जिससे भी आपको लगे भी अपने 60 दिन में इसको कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आप लाकर पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी की बुकों को आपको जरूर पढ़ना है। ये थी इसके बारे में, सिलेबस के बारे में लगभग जानकारी। सीटेट का नोटिफिकेशन था, इसमें बड़ी बड़ी बातें तो ये थी, कहाँ अपने अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, इन सब के बारे में आपने देखा। फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, डीएड किया हुआ विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बीएड किया हुआ विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो फर्स्ट ईयर में है डीएड और बीएड के, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग के हिसाब से। उनको भी पेपर देकर देखना चाहिए कि कैसा पेपर आता है, वो भी देखना चाहिए। तो सभी साथी फॉर्म जरूर अप्लाई करें जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया। सीटेट की वैधता की बात की जाए कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद इसका कितने साल तक जो है स्कोर कार्ड मान्य रहता है। तो अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया है तो जीवन भर आप इसकी वैधता रहती है, आपको दोबारा सीटेट पास करने की जरूरत नहीं होती। तो आप जिन्होंने भी सीटेट पास कर रखा है वो दोबारा पेपर ना दे, उनको कोई मतलब योग्यता तो है उनके पास, तो वो पेपर देने के लिए योग्य तो है, लेकिन उनके पास अब उनको पेपर नहीं देना चाहिए क्योंकि इसकी वैधता है जो आजीवन है। ये था सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में। लगभग अपने जान लिया कि कहाँ से क्या कुछ आता है, इसकी फॉर्म डेट क्या है। अगर सपना पूरा करना है ना शिक्षक बनने का, तो आज से ही कमर कस लो और तैयारी में लग जाओ। इन 70 दिनों में सब कुछ भूल जाओ और तैयारी करो। सीटेट अपना क्वालिफाई है जो हो जाएगा। आगे भी आपको जानकारी दी जाएगी कि कहाँ से कैसे कुछ होता है इस सब के बारे में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। सीटेट के बारे में कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, इन सब के बारे में आगे भी अपने बातें करते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।